हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं अपने फिजिक्स क्लास यानी क्लास 9th की साइंस में फिजिक्स क्लास लेकर के, और ये इसकी क्लास नंबर 3rd है। कौन सी है? क्लास नंबर 3rd। तो अगर आपने अभी तक 2 क्लास नहीं देखी हैं तो जाइए, इसकी प्लेलिस्ट बन गई है हमारे चैनल पे, वहाँ पर इसको जाके देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से देखेंगे तो ही आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको यही नहीं देखना है। समझ तो आपको यहाँ भी आएगा, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए 2 क्लास, तब यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में, और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपके थोड़ा हौसलों को एक उड़ान देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन यहाँ पर हैं, और जो आपके एनर्जी को बढ़ाएंगी। क्या है? देखिए यहाँ पर, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो बच्चों, अपने सपने को बढ़ाइए, बड़े से बड़े सपने पालिए और कुछ बड़ा बन के दिखाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपकी अटेंडेंस लग जानी चाहिए। अटेंडेंस कैसे लगाते हैं आप, ये तो पता हो गया होगा आपको। अटेंडेंस में पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नीचे बढ़िया से एक कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगा तब अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा, और या तो इसको अपने स्टेटस पर लगा दीजिए व्हाट्सएप वाले पे, और या तो किसी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मतलब लाइक, कमेंट और शेयर किसी एक फ्रेंड कर दीजिए जो क्लास 9 से पढ़ता हो, उसको शेयर कर दीजिए। मतलब स्वार्थी नहीं बनना है। ठीक है, आपको भी किसी का भला करना है। चलिए चलते हैं लेक्चर पे आगे। लेक्चर पे आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पर रिवीजन भी है। हमने दो क्लास की हैं, यानी कि एक क्लास तो हमने बेसिक बताया था आपको, और जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी 2nd नंबर पे, उस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, बताओ आप लोग क्या पढ़ा था हमने? तो हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पर दूसरी क्लास में सबसे पहले कि विज्ञान क्या है। राइट, हमने क्या पढ़ा था कि विज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज साइंस। बताओ, आंसर करो, व्हाट इज साइंस, बताओ कोई। तो व्हाट इज साइंस यानी कि विज्ञान क्या है, इसको आपने पढ़ लिया होगा, इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था विज्ञान के अंदर की फिजिक्स क्या है ना। क्या पढ़ा था हमने कि फिजिक्स क्या है, यानी कि व्हाट इज फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है। ये भी आपको अच्छे से याद होगा, और नहीं है तो पहले आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इसको देखिए, विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है, और इसके बाद हमने इसे पढ़ा हुआ था कि मापन क्या है, यानी कि व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट। तो हमने जो दूसरी क्लास थी उसमें ये 3 डिफिनीशन पढ़ी थी, और आपको बढ़िया से समझाया था हमने 3 डिफिनीशन, अच्छे से आपको समझ में आ भी गई होगी। बेटा ऐसे पढ़ना है ना कि आपको साइंस बिल्कुल दिल दिमाग में बैठ जाए, बिल्कुल मज़ेदार वाली पढ़ाई करनी है। ठीक है, झमाझम। चलो, ये हमने 1, और ये हमने 2, और ये हमने 3, यानी कि हमने पिछली क्लास में 3 डिफिनीशन अच्छे से कवर कर ली थी। तो आज क्या पढ़ेंगे, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना है, टुडेज क्लास, आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, आज की क्लास में 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम? 3 चीज़ें। 3 कौन कौन सी चीज़ पढ़ने वाले हैं? देखो, सबसे पहले आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 पर कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। राइट, और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 प्रकार। 2 में से कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आधार राशियाँ। क्या पढ़ेंगे बेटा? आधार राशियाँ। ठीक है, पढ़ाई ऐसे करनी है जो दिल दिमाग में बैठ जाए मस्त। और हम यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, इतनी बेहतरीन पढ़ेंगे। और ये यूट्यूब पर देखो बेटा, जो लोग अच्छा पढ़ाते हैं वो पैसा ही लेते हैं, लेकिन आपको उनसे भी अच्छा पढ़ाएंगे और फ्री में पढ़ाएंगे मस्त। ठीक है, आधार राशियाँ। आधार राशियाँ मतलब होता है बेटा बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या होता है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़। और थर्ड हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न। क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न, यानी जो इनसे बनती हों, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न बोलते रहे साथ में, ठीक है, बैठना नहीं, सुनना नहीं है।
बोलते रहना साथ में। क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? डेराइव्ड। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज की क्लास में हम इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपने अटेंडेंस लगा दिया, अपनी लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया। नहीं किया है तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में इसको लगा दीजिए लेक्चर को। ठीक है, चलो लेक्चर पे चलते हैं, आगे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलो, लेक्चर में चलने से पहले हमने अपनी क्लास से कुछ नियम बनाए हैं। जीवन में बेटा कुछ बनने के लिए ना, कुछ आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए। अगर नियम नहीं है तो नियम बनाइए, क्योंकि बिना नियम के आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हमारी क्लास के नियम क्या है वो देखो आप। हमारी क्लास के नियम ये हैं कि सबसे पहला नियम ये है कि भाग भाग के नहीं पढ़ना है। भाग मतलब ये नहीं कि क्लास में आप रूम में भाग के पढ़ते हो, मतलब वो नहीं, मतलब ये कि जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि मतलब आज ही पूरी फिजिक्स ख़त्म कर देंगे, आज ही पूरी साइंस ख़त्म कर देंगे, ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर एक चैप्टर में आप 10 दिन पढ़ते हो तो भी ठीक है, कम से कम अच्छे से पढ़ो उसको। ठीक। दूसरा नियम क्या है कि वीडियो को पहले एक बार देखना है, फिर दूसरी बार हमें नोट्स बनाना है। मतलब एक पहली बार जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से पहले सुन लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर नोट्स बनाना। नंबर 3 क्या है? डिसिप्लिन में रहना है, मतलब बदतमीजी नहीं करना है। ठीक है, डिसिप्लिन रहना है। नंबर 4 क्या है? रेगुलर पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि आपने पहला लेक्चर देखा नहीं, तीसरा देख लिया, या कभी यूट्यूब में आए देख लिए, कभी नहीं देखे। मतलब जब भी लेक्चर अपलोड हो, अच्छा लेक्चर कब अपलोड होगा? जिस दिन स्कूल में छुट्टी होगी या जिस दिन संडे होगा उस दिन लेक्चर अपलोड होगा आपको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको। नंबर 4 नियम हो गया कि रेगुलर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। नंबर 5 सबसे बेस्ट, नंबर 5वां सबसे अच्छा रूल है कि सबसे बेस्ट बनने की कोशिश करना, बेस्ट टू बेस्ट, और दूसरों का भला करना है। मतलब बेटा स्वार्थी नहीं बनना है। अगर आपको ये वीडियो पढ़ने में अच्छा लगता है तो किसी एक दोस्त को शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम आ गए अपने लेक्चर पे। हमने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, देखो यहाँ पर विज्ञान और मापन जो चैप्टर हमारा है ये, इस चैप्टर में हमने अभी तक जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ये यहाँ तक पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आज जो पढ़ना है यहाँ पर देखो भौतिक राशियाँ, यहाँ पर लिखा हुआ ना भौतिक राशियाँ, ये पढ़ेंगे। और इसके 2 प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रकार हैं? आधार राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड और बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, ये शॉर्ट में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? शॉर्ट में। हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे आपको ताकि बढ़िया से याद हो जाए। और 2 बातें यहाँ पर और लिखी हुई हैं, एक मात्रक और एक संख्यांक, मतलब न्यूमरल, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। ठीक है, कहानी सुनो बढ़िया से। देखो कहानी यहाँ पर ये है, एक पेज लेते हैं नया से ना, उसमें दिखाते हैं आपको। देखो एक कहानी ये है कि एक दुकान है। क्या है? एक दुकान है, और उस दुकान में बहुत सारा सामान बिकता है। दुकान किसकी है? दुकान है एक लाला जी की। किसकी दुकान है? एक लाला जी की। ठीक है, इन्होंने दुकान रखा हुआ है और अपनी दुकान में ये बहुत कुछ बेचते हैं। जैसे क्या क्या बेचते होंगे ये अपने दुकान में? ये सब्जी बेचते हैं। क्या बेचते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी में क्या क्या रखा हुआ है? खीरा है, टमाटर है। ठीक है, इस तरीके से बहुत कुछ रखा हुआ उन्होंने। और इधर साइड में कुछ जूस रखे हुए हैं। क्या रखे हैं बेटा? जूस रखे हुए हैं। जूस में क्या रखा हुआ है? जैसे जूस और कुछ भी रखा हुआ है। जैसे मान लो कि आप ये मान लो संतरे, संतरे का जूस हो गया। ठीक है, संतरे का जूस हो गया। और क्या रखा हुआ है? खीरा से क्या बनता है हमारे पास? तो संतरा है, लस्सी है और रायता है। ठीक, तो ये है कौन है? लाला जी। तो लाला जी की दुकान है और ये इधर खीरा, टमाटर, दूध, ठीक है, फल फ्रूट सब बेचते हैं। और साथ में क्या बेचते हैं? संतरे का जूस, लस्सी और रायता बेचते हैं। तो अपना एक चिंटू है, जानते हो ना वो चिंटू अपना, ये ठीक, ये अपना चिंटू। अब ये इनकी दुकान पे गया और लाला जी से बोला कि लाला जी मुझे टमाटर चाहिए, खीरा चाहिए, संतरा चाहिए, संतरे का जूस चाहिए, लस्सी चाहिए, रायता चाहिए। तो ले लिया। फिर लाला जी से एक सवाल पूछता है कि लाला जी ये बताओ कि अगर मैं दूध ना खरीदूं, सुनना ध्यान से, दूध ना खरीदूं, लस्सी खरीद लूं, क्या खरीद लूं? लस्सी, तो क्या मैं लस्सी से दूध बना सकता हूं? सुनना, क्या मैं लस्सी से दूध बना सकता हूं? तो लाला जी बोले पगला गए हो तुम, अरे दूध से लस्सी बनती है बेटा, लस्सी से दूध नहीं बनती। समझे? मतलब
तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, मतलब दूध से क्या बनती है, लस्सी, लेकिन लस्सी से दूध नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ कि लस्सी बनाने के लिए हमको दूध चाहिए, यानी कि लस्सी दूध पर निर्भर करती है। क्या करती है बेटा, निर्भर, मतलब इसे बोलते हैं डिपेंड करना। क्या बोलते हैं बेटा, डिपेंड करना। इसका मतलब ये हुआ कि लस्सी तब बनेगी जब दूध होगा, इसका मतलब लस्सी दूध पर निर्भर करती है। तो वैसे ही तो फिर चिंटू ने पूछा, ये कौन है अपना, चिंटू है, ठीक। फिर चिंटू ने पूछा, इसका मतलब ये हुआ, देखो, तो चिंटू ने पूछा इसका मतलब ये हुआ कि क्या अगर मुझे रायता बनाना है तो मुझे मट्ठा चाहिए या दही चाहिए। तो लाला जी ने कहा हाँ बिल्कुल, कि भाई अगर तुमको रायता बनाना है, क्या बनाना है तुमको, रायता बनाना है, तो तुमको कहीं ना कहीं या तो दही चाहिए और या तो फिर दूध चाहिए या तो मट्ठा चाहिए। तो दूध से दही बनाओ फिर रायता बनाओ, मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रायता बनाना होगा तो रायता भी किस पे डिपेंड करता है, या तो दूध पे करेगा और या तो फिर दही पे करेगा या मट्ठा पे करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी पे निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं, और कुछ चीज़ें किसी पे निर्भर नहीं करती हैं। तो वैसे बेटा फिजिक्स में भी होता है। कहाँ होता है, फिजिक्स में। और देखो नए पेज सिखाते हैं आपको, नए पेज में कैसा होता है। तो फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, यानी कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं, कुछ ऐसी क्या होती हैं, राशियाँ होती हैं जो किसी पर निर्भर करती हैं, ठीक है, जो किसी पर निर्भर करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो निर्भर नहीं करती, निर्भर करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। तो अगर निर्भर नहीं करती उसे क्या बोलते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पे निर्भर नहीं करती, और इन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, जो निर्भर करती हैं। तो जो निर्भर नहीं करती उनका एक नाम और क्या होता है बेटा, बेसिक। क्या होता है, बेसिक। क्या बोलते हैं, बेसिक, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वांटिटीज़ हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियाँ हैं बेटा, वो दो तरह की होती हैं। एक वो होती हैं जो निर्भर करती हैं, एक वो होती हैं जो निर्भर नहीं करती। जो निर्भर नहीं करती उन्हें क्या बोलते हैं, बेसिक, और इन्हें ही बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। तो देखो यही आपके यहाँ पर नोट्स में लिखा गया है। यहाँ पर नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि भौतिक राशियाँ, पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, भौतिक राशियाँ यानी कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग। तो इसको तो आप ऐसे ही याद कर लो कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक आधार राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ। देखो नए पेज सिखाते हैं फिर से आपको, यहाँ पर देखो आप। तो मतलब ये हुआ कि जो भौतिक राशियाँ हैं, यानी जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ वो दो प्रकार की हो गई, एक जो डिपेंड नहीं करती और जो डिपेंड करती हैं। जो डिपेंड नहीं करती हैं उन्हें बोलते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक, यानी कि आधार राशियाँ। और जो डिपेंड करती उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न, यानी कि डेराइव्ड। क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड। तो दो तरह की राशियाँ हो जाती हैं। अब जो बेसिक वाली हैं ये कुल 7 होती हैं। कितनी होती है बेटा, 7। कितनी होती हैं, 7। अब 7 कौन कौन सी है, देखो आप, आपके नोट्स में यहाँ पर दिया गया है 7 हैं। तो 7 कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पर लास्ट में ये आप देखो, और इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये 7 कौन कौन सी, कौन कौन से 7 देखो आप। सबसे पहले लेंथ, लंबाई। लंबाई क्या होती है, यूनिट। यहाँ पर कुल ये है आधार राशि, ये इसका मात्रक है और ये संकेतक, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका सिंबल यानी संकेतक क्या है, एम, ठीक है। और दूसरा क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। ये 7 हैं कुल, कितने बेटा, 7, और इनको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक। द्रव्यमान किलोग्राम। समय का मात्रा क्या है, सेकंड, और उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एस। फिर है विद्युत धारा, उसका मात्रा क्या है, एम्पियर, और सिंबल क्या है, ए। फिर ताप या तापमान, उसका मात्रा क्या है, केल्विन, और सिंबल क्या है, के। फिर ज्योति तीव्रता, कैंडिला, और सी डी। और लास्ट में क्या है, पदार्थ का परिमाण, जिसका मात्रक है मोल, और सिंबल भी क्या है, मोल।
तो ये 7 हैं, इनको आप इस तरीके से अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये क्या है बेटा, ये हैं आधार राशियाँ। क्या है ये, आधार राशियाँ। ये कितनी होती हैं, कुल 7। तो इनको, ये किसी पर निर्भर नहीं करती, किसी पर निर्भर नहीं करती, और ये कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। इनकी सहायता से जो हम दूसरी राशियां बनाते हैं उन्हें बोलते हैं डेराइव्ड। क्या बोलते हैं बेटा, डेराइव्ड। देखो अब जो आधार राशियां हैं, यहाँ देखो, जो ये आधार राशियां हैं बेसिक वाली हैं, मतलब इसे क्या बोलते हैं, आधार राशियां, और इसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ठीक। अब जो ये आधार राशियां हैं, इनकी सहायता से जो हम दूसरी बनाते हैं ना, अब कहानी याद करो, जैसे आपने क्या किया, दही से रायता बना लिया, दही से रायता बना लिया ना, तो दही पर रायता डिपेंड करता है, दही कैसा हो गया, बेसिक, और रायता क्या हो गया, डेराइव। ठीक है, वैसे यहाँ पर है। तो बेसिक कितनी हो गई बेटा, कुल 7। कौन कौन सी हैं वो आपने याद कर लेना उसमें 7, जैसे लेंथ, मास ना, टाइम, टेम्परेचर, तो मिला के 7 हैं, वो 7 आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब डेराइव में क्या होगा, जो इन बेसिक की सहायता से बनाई जाएंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, डेराइव। अब मन में सवाल आए कौन कौन से बनाई जाएंगी, तो 7 को छोड़ करके जितनी मिलेंगी सब डेराइव में। अब कौन कौन से मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि क्षेत्रफल, क्या पढ़ा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल किससे बनेगा, बेसिक, तो क्षेत्रफल क्या है, डेराइव है। आपने कहा आयतन, क्या कहा बेटा, आयतन, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो वो भी क्या है, डेराइव है, जो कि बेसिक से ही बनेगा। ठीक है। फिर और आप पढ़ेंगे अभी घनत्व, क्या पढ़ेंगे बेटा, घनत्व। फिर घनत्व भी क्या है, डेराइव है। फिर आप पढ़ेंगे बेटा ऊर्जा, क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा, ऊर्जा भी क्या है, डेराइव है। फिर आप पढ़ेंगे बल, बल भी क्या है बेटा, डेराइव है। फिर आप पढ़ेंगे प्रेशर, क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रेशर यानी कि दाब, और वो भी क्या है, डेराइव है। तो इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कि डेराइव होती हैं। क्या होती हैं बेटा, डेराइव। तो बेसिक मतलब वो जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं और उनकी संख्या 7 होती है, और डेराइव वाली वो होती हैं जो कि इन्हीं पर डिपेंड करती हैं, इनसे बनाई जाती हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इन 7 को छोड़ के जो कुछ पढ़ेंगे वो सब क्या होता है बेटा, डेराइव होता है। ठीक है। अगली क्लास में आपको हम ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ डेराइव वाली होती हैं उसकी पूरी लिस्ट दे देंगे, जिनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आज ही क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। तो आज ही क्लास में हमने 3 चीज़ें पढ़ लिया है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात हमने यहाँ पढ़ा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक, वो तो आपने नोट्स में लिखा हुआ है, उसको आप ऐसे याद कर लीजिए, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियों के बाद हमने पढ़ा कि ये 2 तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है बेसिक, क्या होती है बेटा, बेसिक, और इनकी संख्या कितनी होती है, 7, जो 7 आपको अच्छे से याद कर लेनी है। और दूसरा हमने पढ़ा हुआ है डेराइव, डेराइव मतलब ये हो गया व्युत्पन्न, जो इनकी सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेराइव, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कुछ इन 7 के अलावा पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डेराइव। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा लेक्चर में। अब इन 3 चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, और इन 3 के बाद हम जब मिलेंगे तो आपको फिर आगे पढ़ाएंगे कि कौन कौन से मात्रक के पैमाने होते हैं, या कौन कौन से मात्रक के तरीके होते हैं, कितने तरीके से मेजरमेंट करते हैं, वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।